In the first video, we discussed about the chapter number first, living and non-living things. Students, today's video will discuss about all the exercise of chapter number first, living and non-living things. बच्चों, हम इस वीडियो में इस चैप्टर के बहुत इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है हम उसे देखेंगे, एज वेल एज इसके जितने भी एक्सरसाइजेस हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. In this chapter there is some important word meaning, so let's start. Word meaning: words, pronunciation, meaning. जब आपको स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग को लिखना हो तो आप प्रॉपर क्या करेंगे, स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड, लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित वस्तुएं. LIVING THINGS, लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुएं. नॉन लिविंग थिंग्स, NONLIVING, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं. AROUND, अराउंड. अराउंड मीन्स चारों ओर. LOCOMOTION, लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स क्या होता है, इधर उधर जाने वाला. NATURAL THINGS, नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स मीन्स प्राकृतिक वस्तुएं. BREATHE, ब्रीथ. ब्रीथ मीन्स सांस लेना. HOPPING, हॉपिंग. हॉपिंग मीन्स जंप करने वाला या उछलने वाले जीव. LUNGS, लंग्स. लंग्स मीन्स फेफड़े. SHELTER, शेल्टर. शेल्टर मीन्स होता है आश्रय या शरण, जहां हम रहते हैं. MOVEMENT, मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स हिलना या इधर उधर जाना. GROWTH, ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स बढ़ना. REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स उत्पन्न करना, अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करना. दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. SENSE, सेंस. ORGAN, सेंस ऑर्गन, मीन संवेदी अंग. We have 5 sense organs like nose, eyes, skin, tongue, ear. These all are comes under the sense organs. Clear students? आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप इसे अपनी नोटबुक में राइट करेंगे. ओके? आपको इन जितने भी वर्ड्स मीनिंग है उन्हें आपको क्या करना है, अच्छे से राइट करना है एंड आपको लर्न करना है, बिकॉज दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. क्लियर? लेट्स सी न्यू वर्ड्स. लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स इधर उधर जाने वाला.
So what is locomotion? The ability of living things to move from one place to another place. The ability means योग्य of living things, जीवित वस्तुएं, to move from one place to another place. move means होता है जाना. move means क्या होता है? जाना. means locomotion किसे बोलेंगे? The ability of living things to move from one place to another place is called locomotion. Clear? Hopping. Hopping means jump करने वाला. So what is hopping? Hopping to jump on one feet. Clear? Reproduction. What is the reproduction? The process by which living things produce baby of their own kind. Process means प्रक्रिया. Process means प्रक्रिया. Living things जीवित वस्तुएं, produce मतलब उत्पन्न करना, babies means छोटे बच्चे, their own kind. Kind means होता है प्रकार. So what is the reproduction? Reproduction, the process by which living things produce babies of their own kind is called reproduction system. Clear? Breathe. Breathe means सांस लेना. The process of taking in fresh air and giving out used air. What is breathe? Breathe means सांस लेना. So what is the breathing? The process of taking in fresh air and giving out used air is called breathing. Let's see about the sense organs. Sense organs means संवेदी अंग. Again I am repeating, how many sense organs we have? So 5 sense organs we have. हमारे पास में 5 sense organs हैं. They are ear, nose, tongue, skin and nose. Clear? What is sense organ? Sense organs of the body that enable us to sense or feel changes around us. ऐसे अंग जो हमें, अगर हमारे आसपास में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हों तो वो हमें अपने उसके बारे में इंडिकेट करे या उसके बारे में हमें बताए. लाइक जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो टंग होती है उससे आप टेस्ट करते हैं कि आपका रियल में खाना है कैसा. मीठा होगा तो मीठा लगेगा, खट्टा होगा तो खट्टा लगेगा, तीखा होगा तो तीखा लगेगा. ऐसे ही नोज़, आपको अच्छी खुशबू आएगी तो आप अच्छा फील करेंगे. जैसे ही आपको बदबू आती है तो आप क्या करते हैं, आपके नोज़ डिसाइड बताते हैं कि जो फ्रेगनेंस है, जो खुशबू है वो कैसी आ रही है. सो दिस ऑल आर कम्स अंडर द सेंस organs. Let's do some more example. Recap. Students, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मैं आपको हर एक वर्ड्स का मीनिंग बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ. क्लियर? Recap. Our world consists of natural and human-made things. Students, we have number of things in the earth. So there is 2 types of basically things consist in our earth or world. That is, first is natural things and second is human made. Natural things means like river, trees, rocks, these all are comes under the natural things, like as a star, moon, sun. And human made means जो चीज़ें लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, लाइक पेन, हाउसेस. क्लियर? बाइक, कार, दिस ऑल आर ह्यूमन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित वस्तुएं. सो नेचुरल थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स and humans are called living things. Let's see another one. Some natural things such as sun, moon, earth, stars are called non-living things. Human made things such as cars, building, aeroplane and bridge are considered as non-living things.
Living things can move, grow, reproduce, eat, feel and breathe. Students, recap means कंक्लूज़न। हम इस चैप्टर में जो बेसिकली चीज़ें जो पढ़े हैं, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, सो हम इसे पढ़ चुके हैं। लेट्स डू सम मोर एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ए, टेक द करेक्ट आंसर इन स्पेस प्रोवाइड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स, फर्स्ट इज फैन, cloud or bridge. Students, fan and bridge comes under the human made things, so our answer will cloud. Take like this. Clear? Cloud means badal. Fishes breathe through. In this chapter we will learn how fishes take breath, so by the help of skin, air holes or gills. Our answer will be gills. Plants breathe through stomata, lungs, skin. So our answer will in the help of stomata. Plants take breath. Which of these can feel? Watch, water, animals. So हम किसे फील कर सकते हैं? Water. Our answer will be water. Clear? So it is our first exercise. Take the correct answer. Clear? Next, match the following. A, plants have. So plant have what? Stomata. Plant have stomata. आपको लाइन से मैच नहीं करना है। अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको कैसे करना है? नंबरिंग करनी है इसमें। क्लियर? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स उत्पन्न करना, सो व्हाट विल बी आंसर? प्रोड्यूस बेबी, सेकेंड आंसर। बर्ड्स एंड फिशेस आर, बर्ड्स एंड फिशेस आर, दे आर कम्स अंडर द लिविंग थिंग्स। Eyes and nose are, they are all comes under the sense organs, so our answer will sense organ. Buildings are, buildings comes under the human made things, that is non living things, so our answer will be non living things. Plant have stomata, reproduction, produce babies. Birds and fishes are living things. Eyes and nose are sense organs. Buildings are non-living things. Clear students? आपको इसे अपने नोट्स बुक में प्रॉपर तरीके से राइट करना है। क्लियर? लेट्स सी सम मोर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, कॉकरोच ब्रीथ थ्रू। कॉकरोच किससे सांस लेते हैं? सो विद द हेल्प ऑफ एयर होल्स, AIRHOLES, एयर होल्स। सेकेंड, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड। क्लियर? सो आवर आंसर विल बी सीड. Computers and dolls are example of non-living things because computer and dolls comes under the human made things. We need air to breathe. अब एयर में कौन सी एयर लेते हैं हम? सो ऑक्सीजन. सो वी नीड एयर, आप ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑक्सीजन टू ब्रीथ. क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन आई एम रिपीटिंग. Cockroach breathe through air holes. Second, most plants produce from seeds. Third, computers and dolls are example of non-living things. We need air or oxygen to breathe. Clear? Let's do some more exercises. D. Choose the correct answer using the given words. Words are locomotion, skin,
tree, eggs, food. First, a baby plant grow into a tree. Our answer will tree. So you will have to mention there, or you will have to write here also. A frog breathes through underwater. तो frog means मेढक. frog किससे breathe करता है? So skin under the water. A frog breathes through skin under water. A birds lays. birds क्या करती है? egg देते हैं. So they gives egg. Our third answer will egg. Living things need dot to live and grow. living things को किसकी जरूरत होती है? बढ़ने के लिए और जीवित रहने के लिए. So food. Our answer will food. Fifth, living things move from one place to another by a process is called locomotion. So our answer will locomotion. locomotion means इधर उधर जाने वाला. Clear students? So our answer will locomotion. Let's do question and answer. Our first question is answer the following questions. Our first question provides two examples of each of living and non-living things that are natural. Second question, why do animals breathe? Name two body parts that animals use for breathing. Our third question is define locomotion. Explain it by providing two examples. Fourth, how do plants make food? Fifth, provide the name of 5 sense organs in a human beings. So let's see, these all are questions and answer. Let's start answer. Our first answer is living things example like humans, plants, they all are comes under the living things. And second, non-living things examples pen, house, moon, star, etc. They all are comes under the natural things. Clear? Our second question is why do animals breathe? Name two body parts that animals use for breathing. So let's see answer. Animals use breathe because without it living things cannot survive. बिना ब्रीथ लिए, सांस लिए हम क्या नहीं कर सकते? लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते जितने भी लिविंग थिंग्स है. क्लियर? सो एनिमल्स use breathe because without it living things cannot survive. Name two body parts uses for breathing are gills and air holes. Again I am repeating, animals use breathe because without it living things cannot survive. Name two body parts used for breathing are gills and air holes. Clear? Let's see third question. Define locomotion. Explain it by providing two examples. Third answer, locomotion, the ability of living things to move from one place to another place is called locomotion. You have to write like this. आपको ऐसे हेडिंग बनाना है, उसके बाद फिर आंसर लिखना है. Examples, humans and animals. Clear?
Fourth question, how do plant make food? Let's see answer. Fourth answer, plant make food because through this plant produce glucose and oxygen. Plant make food in the presence of air, water and sunlight. Friends, जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो किसका यूज करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, एंड दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. सो दैट इज वाई प्लांट्स मेक फूड. लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन. प्रोवाइड द नेम्स of 5 sense organs in human beings. Let's see answer. Name of 5 sense organs are eyes, ears, nose, tongue and skin. We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. Students, आपको इस वीडियो के जो आंसर हैं उसे आपको पॉज कर करके लिखना है एंड आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं. क्लियर? और आपको ये सभी चीज़ें लर्न करना है, बिकॉज आफ्टर 1 वीक वी विल कंडक्ट 1 टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट. क्लियर? आपको अपने घर से ही टेस्ट देना होगा जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. ओके, थैंक यू.